अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़राह इकबाल। तो हम अपनी बातचीत बढ़ाते हैं आगे। और हम आज जनरल एक्सेप्शंस एक चैप्टर है इंडियन पिनल कोड में, जिसमें एग्जम्पशन हो जाती है फ्रॉम पनिशमेंट। और वो कैसे होती है तो मैं वो आप लोगों को सेशन वाइज समझाऊंगी, एक आइडिया देने के लिए। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सकते हैं, और जो कानून समझना और जानना चाहते हैं वो भी। नॉलेज हम लोगों को चाहिए ना, हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें खुद कुछ अप्लाई करना, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इससे पहले मैं एज यूजुअल एक शेर अर्ज करूँगी, और ये शेर इस जनरल एक्सेप्शन पे बहुत ही एकदम एप्लीकेबल है। वो है कि दामन पे कोई छींट, अर्ज किया है, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो। यानी कत्ल भी हो गया, मर भी गया बंदा, और आपको तो कोई, जैसे कि आपने कि ना आपके दामन पे कोई छींट है ना आपके खंजर पे कोई दाग है, जैसे कि आपने किया ही नहीं। तो खैर, ये जनरल एक्सेप्शंस हैं दोस्तों। ये मैं शेर कहने की मेरी एक ख़ानदानी हमारी एक आदत है, मुझे पसंद है अच्छे पायदार शेर। खैर, तो ये इसमें एप्लीकेबल भी था। वो ये है कि दोस्तों सेक्शन 76 है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का। तो उसमें ये है कि ये कहा जाता है कि समझो मेरे सामने किताब है, मैं इस किताब से, ये किताब आपको नज़र आ रही होगी, ये मेरे वालिद साहब की किताब है, और ये वो बहुत ही पुरानी किताब है। और इससे पढ़ के मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन 76 इंडियन पिनल कोड का है क्या। ये इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि एमबीबीएस पढ़ना आसान है, इंजीनियरिंग करना आसान है, कोई और पढ़ाई, हर पढ़ाई अपनी अपनी जगह बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही लेंथी है। लेकिन जब हम ये एक्ट्स पढ़ते हैं तो उनको समझना, तोड़ के समझना, एक एक लाइन को हम तोड़ के, जब मुझे याद आता है कि जब मैं एमबीबीएस कर रही थी, सॉरी एलएलबी कर रही थी, तो उस टाइम पे हम लोग तो पहले जाके, हमारा जो बैच था, हम लोग पहले जाके परेशान हो गए कि ये लिखा क्या है, हम पढ़ें कैसे, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है। तो वी हैड टू ब्रेक सेक्शंस, वी हैड टू ब्रेक लाइन्स, एंड देन वी हैड टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी हैड टू connect the present section with the previous section, and sometimes with the coming section, and then we had to understand the sections completely, and we were trying well at that time, but it was damn impossible। लेकिन हमारे माशाल्लाह उन उस्तादों का क्या कहना, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, अल्लाह ताला उनको, उनकी उम्र दराज करे और अजर अजीम दे उनको। तो खैर, हम बढ़ते हैं आगे। ये सेक्शन 76 है, ये कहता है एन एक्ट डन बाय ए पर्सन, ऐसा ऐसा एक्ट रॉन्गफुल एक्ट है, बट दैट इज डन बाय ए पर्सन और by mistake of fact, not mistake of law, because I told you in my previous session that ignorance of law is no excuse। तो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि an act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसी हरकत करनी जो वो करने वाला ये समझता है कि उसको कानूनी तौर पे हुक्म है, वो बाउंड है कि वो ये करे। समझ रहे हैं आप? तो ये वो मान रहा है, ये उसको पता है कि वो बाउंड है, उसको करना ही करना है। इसने ये समझो, किसी को जाके अरेस्ट करना है तो उसके पास वारंट है, वो जाएगा और करेगा अरेस्ट उसको। और दूसरी बात ये है कि वो ये समझ के कि मुझे ये जाके करना है, मुझे समझो एक डॉक्टर है, वो जाके कोई थिएटर पे जाके कोई पेशेंट लेटा है, उसको एनेस्थीसिया दिया, वो जाके उसको, या एनेस्थीसिया नहीं दिया, एनेस्थीसिस्ट जो है डॉक्टर, वो जाके एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को, वो टेबल पे लेटा था, दे दिया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये पेशेंट है,
और मैंने इसी की सर्जरी करनी है। तो वो बिलीव कर रहा है कि यही वो पेशेंट, मगर पेशेंट वो नहीं था, पेशेंट कोई और था। ये जैसे ये पुलिस वाला है, पुलिस वाला गया और उसने अरेस्ट कर दिया एक बंदे को, ये बिलीव करते हो कि यही वो बंदा है जिससे मैंने अरेस्ट करना है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एन एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ। पहला इसको तोड़ देते हैं ना, मैंने इसको तोड़ा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। ऐसा कोई भी चीज ऑफेंस नहीं बनता विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब आप समझे, हु इज, पहला पॉइंट है कि हु इज जो है, और दूसरी जो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी गलतफहमी से, गलतफहमी है उसे। एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून की कोई गलतफहमी नहीं, वो नहीं चलेगी, लेकिन फैक्ट की चलेगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि उसको ये लग रहा है कि भाई मुझे ये काम करना है और ये कानूनी तौर पे मैं बाउंड हूँ करने के लिए। तो वो क्या करता है, इन गुड फेथ, नीयत भी उसकी जो है वो बिल्कुल एकदम नीयत उसकी यही है, बुरी नीयत नहीं है, बैड फेथ नहीं है, मैलाफाइड नहीं है, मैलिस उसके दिल में कोई मैल नहीं है। वो गुड फेथ में अपना काम कर रहा है, वो अपनी जॉब कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, या वो एक गुड फेथ में जाके कोई काम कर रहा है, ये बिलीव कर रहा है कि मुझे ये करना है, या उसे ये मिस्टेक ही है कि मुझे ही ये करना है। एक तो ये कि मुझे ये करना है, पूरा श्योर है वो, एक तो ये उसको ये मिस्टेक है कि शायद मुझे ही ये करना है। believes himself to be bound by law to do it। उसे पहली बात ये है कि उसे कानूनी तौर पे लगता है कि मुझे ये काम मुझे करना है कानूनी तौर पे, ठीक है। मतलब एसएचओ ने देखा कि कहीं पे कत्ल हो गया, एक आदमी वहां पर खड़ा था, उसके हाथ में खंजर था, वो गया और उसको पकड़ के लाया और अरेस्ट कर दिया, ठीक है। एसएचओ की बात इसलिए करती हूँ कि आमतौर पे हम एसएचओ डील करते हैं ना, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर देख ले, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसको पता, उसने देखा बाउंड बाय लॉ है, वो चला गया और उसको अरेस्ट कर लिया। दूसरा ये है कि कत्ल किसी और ने किया और खंजर किसी और के हाथ में है, लेकिन ऐसे जो साहब हैं या आईओ साहब हैं या कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसने देखा कि खंजर उसके हाथ में, वो गया और उसको पकड़ के ले आया। अब उसे ये नहीं पता, मिस्टेक ऑफ लॉ है यहाँ, उसे ये नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसे ये नहीं पता कि ये नहीं है वो बंदा जिसने कत्ल किया, कत्ल करने वाला तो भाग गया, तो मिस्टेक ऑफ लॉ। लेकिन अरेस्ट करना तो था ना, बनता तो था ना, तो वो अरेस्ट करना जो बनता था वो उसने किया, लेकिन उसकी नीयत तो बुरी नहीं थी ना, इस ऑफिसर की नीयत बुरी नहीं थी। और उसी तरह कि मैं इसको अरेस्ट करूं, वो एक गुड फेथ में जाके अपना काम जो कानूनन उसे करना है वो उसने किया, जाके अरेस्ट कर लिया एक गलत बंदे को। तो अदरवाइज हम किसी को अरेस्ट करें बेवजह तो गुनाह है, ऑफेंस है, तो उसको उस बात के ट्रायल होगी, पनिशमेंट हो सकती है। किसी को हम अननेसेसरली नहीं कर सकते जब तक हमें कोई अंदेशा पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है, या डॉक्टर किसी ऐसे बंदे का ऑपरेशन नहीं कर सकता जो बिल्कुल हट्टा कट्टा ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, और वो जाके उसने एनेस्थीसिया उसको दे दिया या जाके उस पर ऑपरेट कर दिया, लेकिन फिर पता चला ये इसका नहीं दूसरे का करा, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। तो लेकिन नीयत बुरी डॉक्टर की नहीं थी, ये प्रूव करना होता है, ये लंबा मसला है। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि ऐसा बंदा जो 76 में है ये एग्जेम्प्ट हो गया फ्रॉम पनिशमेंट। अदरवाइज अगर ये कोई जाता और फटाफट किसी को लिटा देता और जाके उसको उसकी वो सर्जरी कर देता, उसको काट देता, ये करता, तो क्या बचता? कभी नहीं, उसे बहुत बड़ी सजा होती। और उसी तरह पुलिस ऑफिसर जाके किसी को भी उठा के ले जाए, किसी को भी उठा के बेकसूर बंदे को जिसका कोई कसूर लेना देना नहीं जाके बंद कर दे, उसे आए दिन तो क्या वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कानून जो है ये एग्जेम्पशन है, ये बचाता है ऐसे ही लोगों को। तो दोस्तों ये मेरे मकसद था आपको जनरल एक्सेप्शंस बताने का कि कानून में कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं, ऐसे भी दफ़ा हैं जो हम जिसके थ्रू हम लोग पेनल्टी से बच जाते हैं जब हम कोई काम इन गुड फेथ करते। तो गुड फेथ बहुत ही ज़रूरी है।
मैलिस जो है, मेंस्ट्रिया, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मैंने आपको कहा, रॉन्गफुल एक्ट अगर हो गया हमसे, लेकिन हमारी नीयत क्या है? नीयत है गुड फेथ। गुड फेथ, हमने ये समझा कि ये हमें करना है, वी आर बाउंड बाय लॉ, तो ये इंटेंशन क्लियर है और गुड फेथ भी है। अगर हो गया तो हमें एग्जेम्पशन है, तो लॉ हमें एग्जेम्प्ट करता है पनिशमेंट से। तो ये था हमारा आज छोटा सा, मैं प्रिसाइज एक थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज दी कि ऐसा भी है। तो आप मुझे उम्मीद है कि जनरल एक्सेप्शंस का आपको जो ये टॉपिक है इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और ये आप किसी हद तक मेरी बात को समझ भी पाए होंगे, और आप क्या समझे क्या नहीं समझे। अगर आपको कहीं पे कोई आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर दें, और मुझे इनकरेज करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, और ताकि मैं आगे तक अपनी सोसाइटी में ऐसी ही अवेयरनेस फैला सकूं जिस तरह के लोगों को हर दूसरी चीज़ की अवेयरनेस होती है, यानी कि हर हमारे डे टू डे डीलिंग्स है उनकी अवेयरनेस होती है, इसी तरह इसकी भी हो। अभी तो हम क्रिमिनल पर चल रहे हैं, हम सिविल पे भी जल्दी आ जाएंगे, और ये हमारे लिए कोई सिलेबस नहीं बना हुआ कि आज हमने क्रिमिनल करा तो हम क्रिमिनल ही करते जाएंगे। हम कल सिविल भी कर सकते हैं, हम कल कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने आल वयाल के साथ महफूज रहिए। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और मुझे भी खुश रखे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।